मैं 2 दिन तक घर में छिपा रहा। फिर राजकुमारी घबराई हुई मुझे ढूंढते हुए आई। ऊपर से वह ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे मेरी बहुत चिंता हो। असल में दुश्मन सेना हमला कर रही थी। उसे मुझसे तुरंत आधुनिक हथियारों की जरूरत थी। पिछले जीवन में भी उसने मेरे हथियारों से कई युद्ध जीते थे, लेकिन इस बार मैं उसका मोहरा नहीं बनने वाला था। मैंने हाँ कहने का नाटक किया, लेकिन असल में मैंने वे सोने की छड़ें दान कर दी जो राजकुमारी लाई थी। उस रात राजकुमारी मुझे बाजार ले गई और मेरे पसंदीदा वॉनटन्स खिलाने लगी। अचानक एक हत्यारे ने मुझ पर हमला कर दिया। महत्वपूर्ण पल में राजकुमारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी रक्षा की। घायल होने के बाद भी वह मेरा नाम पुकार रही थी, लेकिन मुझे पिछले जीवन की सच्चाई याद थी। वही राजकुमारी जिसने मुझे छोड़ दिया था और जहरीली शराब पीने को मजबूर किया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह अब मेरी रक्षा क्यों कर रही है। तभी डॉक्टर आए और बताया कि राजकुमारी का बहुत खून बह चुका है और उसकी जान खतरे में है। मुझे बेचैनी होने लगी। मैं तुरंत आधुनिक दुनिया में गया और मेडिकल किट लेकर लौटा, लेकिन लौटने पर मैंने फिर राजकुमारी और जनरल को साथ देखा और एक और चौंकाने वाली सच्चाई सुनी। पता चला कि राजकुमारी का मेरे लिए चाकू खाना सिर्फ एक नाटक था। जनरल ने कहा कि उसे मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान नहीं देना चाहिए था। आखिर राजकुमारी उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर वह सच में घायल हो जाती तो परिणाम भयानक होते। सच्चाई जानकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। उसी समय खबर आई कि दुश्मन सेना शहर की दीवारों तक पहुंच चुकी है। हमारे सैनिकों के पास हथियार नहीं थे और वे टिक नहीं पा रहे थे। घबराकर राजकुमारी मुझे ढूंढने आई। उसने मुझसे तुरंत आधुनिक हथियार लाने की विनती की। मेरा भरोसा जीतने के लिए उसने मुझे 10 लाख सैनिकों की सेना का प्रतीक भी दे दिया, लेकिन मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि आज पेड़ गिराने से पहले का आखिरी दिन था। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और पेड़ के चारों ओर पेट्रोल छिड़क दिया। मैं सोच रहा था कि क्या सच में अतीत और वर्तमान के रास्ते को जला दूं। तभी पेड़ ने एक दृश्य दिखाया। उसमें राजकुमारी और जनरल की शादी हो रही थी। मैंने तुरंत हाथ से मशाल गिरा दी। अब मैं देखना चाहता था कि मेरे बिना क्या राजकुमारी सच में इस देश को बचा पाएगी।